राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे अंधी भिखारन राजा और भगवान की कहानी। तो आइए जानते हैं। एक भिखारन थी जो अंधी थी। वह प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी। दर्शन करने वाले जितने भी लोग थे बाहर निकलते तो अपना हाथ फैलाकर बड़ी नम्रता से कहती, बाबूजी अंधी पर दया करिए। वह जानती थी कि मंदिर में आने जाने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उनका यह अनुमान उनका सत्य था। आने जाने वाले लोग 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख दिया करते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनको हृदय से सराहती थी। स्त्री भी उनसे पल्लू में थोड़ा बहुत प्रसाद डाल दिया जा करती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए वहीं खड़ी रहती थी। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ ग्रहण कर लेती। उसकी झोपड़ी नगर के बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों से अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वाले ही होती, जो पैसे देने की अपेक्षा गालियां दिया करती थी और उस पर ध्यान भी नहीं दिया करते थे। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती थी। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे और 2-4 पैसे मिल ही जाते थे। झोपड़ी के समीप पहुँचते ही एक 10 वर्ष का लड़का वहीं उछल कूद रहा था और उससे जाकर लिपट गया। अंधी बुढ़िया टटोलते हुए उसके मस्तक को चूमती है। यह बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया है, इस बात का उसके पास कोई भी परिचय नहीं था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वाले ने उसे अकेला ही देखा। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह भी रो रहा था। अंधी उसका मुख बार बार चूम कर उसको चुप कराने का प्रयास कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से वह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या के समय जो कुछ मांगकर लाती थी वह उसी में डाल दिया करती थी और किसी वस्तु से उसको ढक दिया करती थी, इसीलिए कि दूसरे व्यक्ति की दृष्टि उस हांडी पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, उससे उसका काम चल जाता था। पहले बच्चे को पेट भर खिलाती और फिर जो बचता वह स्वयं खाया करती थी। रात को बच्चों को अपेक्षा वक्ष से लगाकर यानी कि छाती से लगाकर सुलाया करती थी। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती थी और बच्चे को झोपड़ी में ही छोड़ दिया करती थी। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उन्हें बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म में उनकी बहुत बड़ी रुचि थी। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहा करती थी। कर्ज के इच्छुक वहां आते जाते थे, परंतु ऐसे व्यक्ति का भी वहां आना जाना बंधा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ के पास जमा कर जाते थे। अंधी को भी यह ज्ञात था, किंतु पता नहीं था कि अब तक उसके पास कितनी कमाई हुई है और वह भी उसे जमा कराने में क्यों हिचकिचाती रही। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर चुकी थी। उसको शंका था कि कोई चुरा न ले। एक दिन संध्या के समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी वहीं खाते के पृष्ठ उलट पलट कर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे आप अपने पास रख लो, मैं अंधी अपाहिज हूँ, इसे कहाँ रखूँगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधे ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चों के लिए 2-4 पैसे जमा किए हैं, उसे आप अपने पास रख लो। अपने पास रखने से मैं डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लो। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो।
फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नगदी गिनकर उसके नाम में जमा कर दिया और वह सेठ जी को आशीर्वाद देते हुए अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन उसके लड़के को बहुत तेज बुखार आ गया। अंधी ने बहुत ही दवा दारू की, झाड़ फूक से भी काम लिया, टोने टोटके की भी परीक्षा की, परंतु संपूर्ण यत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई। परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज के फायदे हो जाएं, इस विचार से आते ही वह गिरते पड़ते सेठ जी की कोठी में जा पहुंची और वहां पर सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में 10-5 रुपये मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी? कौन से रुपए? मेरे पास तुम्हारे कोई भी रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, वह मुझे दे दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखो तो इनके नाम की कोई जमा पूंजी हमारे यहाँ जमा है। तेरा तो नाम ही नहीं है। क्या नाम है रे? अंधी की जान में जान आई। आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी कि संभव उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसे धर्मी भी भला झूठ बोल सकते हैं। उसने अपना नाम बताया। उलट पुलट देखने पर वह कहीं भी नहीं मिला। इस नाम पर कोई भी पैसे जमा नहीं हैं। अंधी रोते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में जोंक न लगी। सेठ जी ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, जाती है या फिर नौकरों को बुलवाकर भगाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दिया। यह आशीष न थी बल्कि एक दुखियारी का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती चली गई। दवा दारू कुछ भी असर नहीं हो रहा था। फिर फायदा क्या होता? एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई। प्राणों के लाले पड़ रहे थे। उसके जीवन में अंधी भी निराश हो गई थी। सेठ जी पर रह रहकर उसे बहुत ही क्रोध आ रहा था। इतना धनी व्यक्ति 2-4 रुपए दे देता तो उसका क्या चला जाता। और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए तो मांग रही थी। सेठ जी से घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास जा पहुंची। जैसे ही उसके द्वार पर गई और धरना धार कर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी भभक रहा था। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे वहां से भगा दो। नौकर ने अंधी को वहां से चले जाने के लिए कहा, परंतु अंधी वहां से टस से मस न हुई। वह वहां उस स्थान से हिली भी नहीं और उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह तो हिल भी नहीं रही है। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे और वह देखते ही पहचान गए कि जिस बच्चे को उसने गोद में ले रखा है उसकी शकल सूरत उसके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष पहले तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज खबर की, परंतु कोई भी पता नहीं चला। ना यह पता चला कि वह कहाँ है। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार से आते ही उसने अंधी की गोद से उस बच्चे को लिया और उसकी जांघ पर अंकित चिन्ह को देखने लगा, परंतु पहले से वह चिन्ह कुछ बड़ा लग रहा था। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उसने बच्चे को छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया और शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को बोला कि डॉक्टर को ले आओ और वह स्वयं मकान के अंदर चल दिया। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम ही कर लिए, अब
क्या तुम मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लोगे? ऐसा वह बार बार विलाप कर रही थी। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा कि यह मेरा बच्चा है। यही एक बच्चा था मेरा, 7 वर्ष पूर्व मेले में खो गया था, अब मिला है, सो इसे कहीं भी नहीं जाने दूंगा। लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया। तुम्हारा बच्चा, इसीलिए लाख यत्न करके तुम इसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो तुम उसे मर जाने देते क्या? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है मैंने, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते बन नहीं रहा था। वह बहुत चिंतित थे। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक वहीं खड़ी होकर रोती रही और फिर अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई और दवा ने जादू का प्रभाव दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया और मोहन को होश आ गया और वह ठीक हो गया। उसने आंख खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लों को देखकर उसने अपने नेत्र फिर से बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना शुरू हो गया। माँ माँ की रट लग रही थी, परंतु माँ सामने नहीं थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं? एक ओर यह बच्चा है जो मुझे इतने दिन बाद मिला है, तो दूसरी ओर मृत्यु है, उसको अपने चंगुल से दबा रही है। इसे कैसे बचाऊं? साहस करके उस अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अंधी द्वार पर तो नहीं बैठी है, परंतु वह वहाँ नहीं थी। सेठ जी ने जाने की तैयारी की और बस्ती के बाहर उसकी झोपड़ी में जा पहुँचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी। अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। सेठ जी ने उसे धीरे से हिलाया। उसका शरीर भी आग की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए हैं, वह रह रहकर तुझे ही पुकार रहा है। अब तू ही है जो उसके प्राणों को बचा सकती है। चल, और मेरे नहीं तो अपने कम से कम बच्चे की तो जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर मिलेंगे और माँ बेटे की तरह रहेंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वह मेरा बच्चा वहाँ सुख में रहेगा, मैं यहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा कर पाऊंगी। सेठ जी रोने लगे। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांवों पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे जाने से उसकी जान बच जाएगी। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे घर की ओर ले गए। और उस समय सेठ जी और अंधी भिखारन दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि जल्द से जल्द अपने बच्चे के पास पहुँचे और बच्चा ठीक हो जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर लेके गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह हाथ उसकी माँ की है। उसने तुरंत अपने नेत्रों को खोल दिया और अपने समीप खड़े हुए देखकर अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम आ गई? अंधी ने स्नेह से भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, मैं आ गई। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारन मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपने गोद में कर लिया। उसको बहुत सुख का अनुभव हुआ और वह उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में मोहन बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा हो गया। जो काम हकीम और दवाई और वेदों ने नहीं कर पाए, डॉक्टरों ने नहीं कर पाया, वह काम उस अंधी माँ के स्नेहमयी माया ने कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदाई मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना और वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत न हुई। विवश होकर
राजा को उसे विदा ही करना पड़ा। अब चलने लगी तो सेठ जी ने रुपए की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधे ने कहा कि यह क्या है? सेठ जी ने कहा, इससे यह तुम्हारा धरोहर है, तुम्हारे रुपए हैं, मेरा वह अपराध है। अंधे ने बात काट कर कहा, यह रुपए मैं तो तुम्हारे मोहन के लिए संग्रह किए थे, उसी को दे देना। अब मोहन मेरे साथ नहीं है। अंधे ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल पड़ी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाया। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी, किंतु वह एक भिखारन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचना था और वह दाता थी। तो यह सेठ भगवान मोहन की कहानी थी। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।